बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज में। आज मैं आपके साथ आलू गोभी मटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी सब्जी बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। आलू गोभी मटर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गोभी। मैंने इसके फूल तोड़ लिए हैं और इसको अच्छे से धो के ले लिया है। आप गोभी के फूल बहुत छोटे ना तोड़ें, थोड़े बड़े ही तोड़ें, नहीं तो वो ग्रेवी में जाके टूट जाते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिया है मैंने, इसको भी मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको पानी में डाल के रखा है ताकि आलू जो है वो काला ना पड़े। 250 ग्राम मैंने फ्रेश मटर लिया है। आप चाहें तो फ्रोज़न ले सकते हैं, बट सीज़न है मटर का तो आप फ्रेश मटर ही लें तो अच्छा टेस्ट आता है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज को बारीक काट लिया है, बारीक लंबाई में काटा है एक्चुअली। और इसको आप अगर आप पतला नहीं काट पाते हैं, बारीक नहीं काट पाते हैं, तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। आधी कटोरी दही लिया है मैंने, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये फ्रेश टमाटर हैं, इसको मैंने मिक्सी में पीस के ले लिया है। 1 चम्मच जीरा और 1 तेजपत्ता, हींग, आधी चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है, कश्मीरी चिली पाउडर, आप चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक। तो बस इतनी सी चीज़ें चाहिए हमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया गैस पे और इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, करीब 5 बड़े चम्मच। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपका रेगुलर कुकिंग ऑयल हो। तो तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है गोभी और गोभी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो गोभी को डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है गोभी और अच्छा आता है टेस्ट। फ्लेम को मीडियम रखें, उसके बाद फ्राई करें तो बहुत ही अच्छा गोभी फ्राई होता है। देखिए गोभी पे कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। अब सेम तेल में मैं आलूओं को फ्राई कर लूँगी। आलू को मैंने पानी से निकाल लिया था और इसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। इसके ऊपर भी हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया, जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल हल्का सुनहरा। तो इसको हम निकाल लेंगे सेम गोभी में, गोभी के साथ इसको निकाल लेंगे। तो अभी जो बचा हुआ तेल है हम इसमें भी ग्रेवी बना सकते हैं, बट मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल और डाल रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो बचे हुए तेल में भी ग्रेवी बना सकते हैं। तेल गर्म है तो मैंने इसमें डाल दिया है तेज़पत्ता और जीरा चिटकने लगा है तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है हमें। मीडियम फ्लेम रखें। तो देखिए हमारा प्याज जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। ऐसा ही कलर चाहिए हमें प्याज में। तो अब प्याज भुन गया है तो मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून गया है तो अब इसमें डाल दूंगी हींग। मैं तड़के में हींग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हींग तड़के में जैसे जाता है डायरेक्ट तो वो जल जाता है, तो कड़वा टेस्ट आता है उसका। तो आप मसाले में डालें तो हींग का फ्लेवर भी आएगा और वो जलेगा भी नहीं। मैंने डाल दिया इसमें टमाटर का पेस्ट और 1 चम्मच नमक डालने से टमाटर जल्दी भून जाता है। और मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, बाद में मैं ज़रूरत लगी तो मैं और डाल दूँगी नमक। तो इसको मिक्स करके और ढक के हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे रख के। तो मैंने बीच में 1-2 बार चला दिया था टमाटर को, ताकि नीचे से लगे ना। और ये अभी देखिए बहुत अच्छे से हमारा टमाटर जो है भुन गया है, तेल अलग हो गया है टमाटर प्याज अदरक लहसुन से, तो अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पाउडर मसाले। तो मैंने आधी चम्मच हल्दी डाल दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर। आप चाहें तो 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। उसको मिक्स कर लेंगे और मसालों को भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें। इसको ढक दिया मैंने और इसको हम 1 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए मसाला भी हमारा भुन गया है। तो अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। दही को थोड़ा मैं फेंट रही हूँ जिससे कि गुठलियाँ न रहें उसमें। और दही इसमें एक ट्विस्ट है जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। रेगुलर जो हम आलू गोभी मटर बनाते हैं उसमें सिर्फ दही नहीं डलता है, बाकी सारा प्रोसीजर ऐसे ही होता है।
तो वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बिना दही के बना सकते हैं, बट दही के साथ बनाने से बहुत ही एक अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। तो दही को ढक के हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। दही डालने के बाद आप लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे ना। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको भुना है और मैंने इसमें 1 हरी मिर्च डाली है लंबाई में कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो ऐसे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने ढक दिया और इसको हम 1 मिनट तक भूनेंगे। तो अभी 1 मिनट हो गया है, मैंने ढक्कन हटाया और ये मसाले बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार है, मतलब दही जो है वो बहुत अच्छे से भुन गई है मसाले के साथ। तो अब इसमें हम डाल देंगे मटर और आलू गोभी जो मैंने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। उसको मिक्स करेंगे और अभी इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। मैं हाथों में थोड़ा लेके इसको क्रश करके डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। और इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 1 मिनट तक इसको हम बस ऐसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक। 1 चम्मच मैंने पहले ही डाला था, आधा चम्मच अभी डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्ची भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। और जिस कटोरी में दही थी उसमें मैंने पानी डाल के घोल के और इसमें डाल दिया ताकि दही जो लगी थी कटोरी में वो वेस्ट ना हो। और इसको मैंने मिक्स कर दिया और मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए। ग्रेवी अपने हिसाब से आप रखें, कम ज़्यादा आपको जैसा अच्छा लगता हो। मैं टोटल इसमें 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ ताकि जब तक आलू गोभी मटर पके तब तक हमारा ग्रेवी जितना चाहिए उतना गाढ़ा हो जाए। और अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको उबाल आने देंगे इसमें। तो मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ था और ग्रेवी में देखिए उबाल आ गया है, तो इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक के इसको हम आलू गोभी मटर के पकने तक पकाएंगे। तो देखिए हमारा जो ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो गई है, आलू गोभी मटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच गरम मसाला और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो मैंने सब्जी को सर्व कर लिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा बनता है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको बिना दही के भी बना सकते हैं, बट दही के साथ आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इस सब्जी को रोटी, पराठे, पूड़ी या चावल के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।